हेलो गाइस, कैसे हैं सभी बच्चे? बड़े अच्छे होंगे। मैं आज एक आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम चैनल के थ्रू पूछा है, तो इस क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो जाएगा और साथ साथ एक कॉन्सेप्ट भी सीखने में आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करें। एक बेसिक क्वेश्चन का पहले आंसर दे देता हूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। क्वेश्चन बच्चे ने मुझसे जो पूछा था उसके अंदर एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ था। यहां पर डबल बॉन्ड C और उस पे लगा था H और Cl। यहां पर इस जगह पर एक लगा हुआ था H और CH3। ये थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को खोल के लिख लिया है। इसके नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछे थे। एक क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसा ही था और उसमें यहां पर एग्जैक्टली अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड C, H और Cl लगा है, लेकिन दूसरी जगह पर अब की बार यहां H और CH3 लगा है। पहले अपन डायरेक्टली आंसर दे देते हैं। इस समय पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलेगा और ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे दो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इस वाले क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे टोटल 4 और ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे टोटल 8। दिस इज द राइट आंसर। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दीज आर द आंसर्स। लेट्स एक्सप्लेन इट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए वी बेसिकली मस्ट नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो वर्ड है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर अपन उसका ओरिजिन देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का ओरिजिन हुआ है ज्योमेट्री यानी कि डिस्टेंस या एंगल से। आप लोगों को एक बेसिक क्वेश्चन आता है CH3C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और H। यहां पर हमने इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनाया वो कुछ इस तरह का बनाया, जिसको आप लोग सिस और ट्रांस के नाम से जानते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस CH3 और इस CH3 के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर वो मैं D1 मान लूं, तो इस CH3 और इस CH3 के बीच का जो डिस्टेंस है वो D2 हो जाएगा, which is different and therefore these are geometrical isomers of each other। तो बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में डिस्टेंस या एंगल बदलते हैं, उन्हीं को ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। अब वी हैव टू क्वेश्चंस जो कि हमने आपको सिखाए, और वो क्वेश्चन कैसे करने हैं जरा एक्सप्लेन करता हूं वन बाय वन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो साइक्लोहेक्सेन हमें चेयर एंड बोर्ड फॉर्म की फॉर्म में मिलता है। वैसे उसके कन्फर्मर्स अगर अपन देखें तो इनफाइनाइट होते हैं और मेनली 4 कन्फर्मर्स हम उसके मान के चलते हैं: चेयर, बोर्ड, हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोर्ड। अगर हम इनमें भी कंपेयर करें तो मान लीजिए कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर है जो कि हम लोगों ने बनाया इस चेयर फॉर्म का। इसको फील करना, ये कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है और ऐसा जा रहा है। ठीक है। इसके जो क्वेश्चन में हमसे गिवन इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह की है कि एक जगह पर यहां पर लगा है एक तो H और एक CH3 लगा है, और एक जगह पर हमारे पास में लगा है डबल बॉन्ड कार्बन और उस पे एक तो H लगा है और एक Cl लगा है। वी हैव टू एक्सप्लेन दिस कि किस तरह से इसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स देखे जाएंगे। आइए जरा बोर्ड पर देखिए, मैंने इसके लिए एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है सो दैट कि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। जरा बोर्ड पर देखेंगे, यहां अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वैसी ही चेयर फॉर्म है जैसे कि चेयर फॉर्म यहां बोर्ड पे बनी है। ये नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। आई थिंक सभी को प्रॉपर्ली नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं पास में आ जाता हूं तो नजर इजीली आ जाएगा। ठीक है। इस जगह पर H और CH3 लगे हैं, इस जगह पर कोई पर्टिकुलर क्लोरीन और H लगा है। क्लोरीन ग्रीन कलर का होता है इसलिए मैंने ग्रीन लगा दिया, याद रहेगा। अब इस चीज में हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सर्च करना है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बेसिक डेफिनेशन चले जो कि डिस्टेंस बेस्ड है, तो वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। बोर्ड पर जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ लूं, इस तरीके से पकड़ लूं, तो इस रेड से इस ग्रीन की डिस्टेंस और इस रेड से इस व्हाइट की डिस्टेंस कुछ x और y होगी। अगर मैं इस दोनों को, इस वाले रेड को और इस व्हाइट को स्वैप कर दूं, मतलब इसको यहां से निकालूं और इसको यहां से निकालूं और इसको लगा दूं इस जगह पर और इस पर्टिकुलर को लगा दूं यहां पर, तो मुझे 100% दिख रहा है कि अभी भी डिस्टेंसेस वही हैं। यानी कि अगर मैं बॉन्ड को स्वैप भी करता हूं जैसे कि मैंने यहां किया था, H और CH3 के बॉन्ड को स्वैप किया था, इससे ये बनाया और डिस्टेंस बदल गई, वैसे यहां पर डिस्टेंस नहीं बदली। इस जगह H और CH3 है, इससे ग्रीन की डिस्टेंस, यहां से ग्रीन की डिस्टेंस देखेंगे, और अगर मैं इसको इधर यहां लगाता, यहां से ग्रीन की डिस्टेंस दे रिमेन सेम। और अगर ये सेम है, इसका मतलब ये पक्की बात है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। फिर से बोलता हूं,
इस CH3 से Cl की डिस्टेंस यहां पे देखें और जब ये यहां लगा हो तब इस CH3 से Cl की डिस्टेंस देखें तो ये रिमेन सेम और इसलिए GI शो नहीं कर रहा है। वैसे एक लेवल और हाई इसको समझेंगे तो मतलब फिर हमने इसको नॉन प्लेनर माना, फिर इसके कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स के थ्रू देखा, एक और नया डिस्कशन बनता है। लेकिन अगर मैं उस डिस्कशन को नहीं भी लेके चलता तो बिल्कुल सिंपल है कि यहां से इस जगह से इसकी डिस्टेंस और इस जगह अगर ये इधर आ जाता और यहां से यहां की डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है। दिस इज द सिंपल तरीका। ऑप्टिकल देख सकते हैं तो हमको उसके लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी पड़ेगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। हमें पक्की बात पता है कि यहां से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, यहां से हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर इससे रिलेटेड हमें सवाल अगर पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो मिलेगा नहीं, और क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमर हो गए दो, एक ये और एक इसके मिरर इमेज, दैट इज का इनेंशियोमर। आई थिंक यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है। बट बेस्ट क्वेश्चन है अगला वाला जो हमको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। आइए वापस से स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। अब की बार 1 और 3 पोजीशन के ऊपर ग्रुप लगा देते हैं। बड़े मजेदार चीज है। अगेन मैं थोड़ा सा आपके करीब आऊंगा और फिर इस चीज को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए फिर से मैंने चेयर फॉर्म बनाई है, इसका मैं डायग्राम पहले एक बार बोर्ड पे बना देता हूं। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा। और इस जगह पर हम लोग अगर चेक करें तो ये कुछ बाहर की तरफ मैंने डार्क बना दिया सो दैट कि आपको बाहर ऐसा प्लेन और ये प्लेन लग रहा है। इस जगह पर एक डबल बॉन्ड सिस्टम है, वो अभी भी मैं वहीं पर मान के चलता हूं कि ये डबल बॉन्ड कार्बन और उससे लगा H और Cl है। लेकिन अब की बार जो चेंज किया है वो CH3 और H को यहां लगा दिया गया है, एक जगह H और एक जगह CH3। नाउ देयर इज अ बिट डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन। आइए जरा बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर आपके लिए बना दिया, बिल्कुल ध्यान से देखें। बिल्कुल इधर देखें बोर्ड पे, यहां ऊपर की तरफ मैंने लगाए हैं दैट इज क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये डबल बॉन्ड सिस्टम है, ये बेंजीन नहीं सॉरी साइक्लोहेक्सेन की रिंग है जिसकी चेयर फॉर्म मैंने बनाई, और ये थर्ड पोजीशन पर H और CH3 हमने लगा दिया। नाउ थोड़ा सा पास आके समझाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करिएगा अगर हम इस पर्टिकुलर CH3 से इस ग्रीन की डिस्टेंस देखें तो कुछ डिस्टेंस आ रही है और H की डिस्टेंस कुछ आ रही है। लेकिन अगर मैंने इस CH3 को निकाल के इधर नीचे लगा दिया, अगर मैंने इसको यहां से निकाल के नीचे की तरफ लगा दिया, मतलब एक्सियल से हटाकर मैंने इसको इक्वेटोरियल पे लगा दिया, तब ऐसी कंडीशन में ये डिस्टेंस बदल गई। क्या हो गई? बदल गई। तो हमने देखा कि इसको स्वैप करने से डिस्टेंसेस बदलती है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मिलेगा, पॉइंट नंबर 1। और अगर दो पॉसिबल है, एक बार और दूसरी बार दो पॉसिबल है, यानी कि दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेम इज द केस विद दिस। अगर मैं यहां से इस H को हटाऊं और इस ग्रीन की जगह लगा दूं और इस ग्रीन को H की जगह लगा दूं, देन ऑल्सो वी हैव अनदर आइसोमर। अब यहां से व्हाइट की डिस्टेंस, व्हाइट से ग्रीन की डिस्टेंस, रेड से ग्रीन की डिस्टेंस, रेड से व्हाइट की डिस्टेंस, अगर मैं इसको भी चेंज करूंगा फिर से हमें दो आइसोमर मिल जाएंगे। तो क्योंकि हमें यहां पर CH3 से Cl की डिस्टेंस के बीच में डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं और देयर आर 4 पॉसिबिलिटी, CH3 Cl, CH3 तब जब यहां लगा है, CH3 जब यहां लगा है, तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटी इन ईच केस। तो इसीलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर हम यहां देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स टोटल बन गए 4। अगर टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है और किसी के थ्रू भी प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पर पॉसिबल नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पॉसिबल नहीं है, तो सभी के सभी ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए 8, क्योंकि हर एक और उसकी मिरर इमेज, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स हो गए 8। मेरी तरफ से मैंने इस क्वेश्चन को पूरी तरह समझा दिया। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि मुझे अभी भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो वो लाइव इंटरैक्शन से जब बात होगी तभी सीख पाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मुझे मैसेज करें या फिर कोई एक कम्युनिकेशन किसी तरह से करें, सो दैट कि वी कैन हैव अ लाइव इंटरैक्शन, और तब मैं इस मॉडल के थ्रू दोबारा समझा पाऊंगा। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। कोई भी अपना डाउट हो तो अपने डाउट्स टेलीग्राम चैनल पे मेरे डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। थैंक्स अ लॉट।